नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है आपको बता दें दोस्तों, भारत सरकार ने तीनों सेनाओं को दिया है खुली आदेश। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच सेना के पास 15 दिनों के युद्ध लड़ने के लायक गोला और बारूद रखने की खुली छूट मिल गई। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारतीय सेनाओं के आक्रामक रवैये को देखते हुए भारत सरकार ने आर पार का ऐलान कर दिया। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, फिलहाल भारत चीन सीमा विवाद के बीच सेना को मिली खुली छूट, रोकी गई बातचीत। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है, चीन लगातार कर रहा है उकसावे वाली हरकत। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है तीसरी, जहां पे भारत चीन सीमा विवाद के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। बोले सीडीएस बिपिन रावत, भारत किसी भी स्थिति से निपटने को पूरी तरीके से तैयार, देंगे मुंहतोड़ और करारा जवाब। तो सब कुछ खबरें के करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान कर दिया दोस्तों, अब चीन लगातार कर रहा उकसावे वाली हरकत, एक तरफा बदलना चाहता है अपने सिचुएशन को, लेकिन हमारे जवानों ने कोरोना काल में चीनियों को पीछे खदेड़ा, मुंहतोड़ और करारा जवाब दिया जाएगा। सेनाओं को खुली छूट दे दी गई। जी हां, एक बार फिर से चीन लगातार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सीमा से बड़ी खबर निकल के आ रही है, तो इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी पे गर्व करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल बातचीत, भारत चीन सीमा विवाद के बीच सेना को मिली खुली छूट, रोकी गई बातचीत। जी हाँ, बड़ी खबर। दरअसल पूर्वी लद्दाख में जो सिचुएशन इस समय बनी हुई है उसको देखते हुए फिलहाल बातचीत का मसला हल करने के लिए किया जा रहा था, लेकिन फिलहाल बातचीत रोक दिया गया। जी हाँ, बड़ी खबर, बातचीत को रोक दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारतीय सेनाओं को खुली छूट दे दी गई है। भारतीय सेनाओं का कहना है कि किसी भी सिचुएशन में 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, और इसको देखते हुए तीनों सेनाओं को खुली छूट आर पार की। चीन हो या पाकिस्तान, दोनों तरफ, दोनों मोर्चे पे युद्ध के ऐलान के बीच दोनों तरफ खुली छूट दे दी गई है घर में घुस के मारने की। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, फिलहाल सेना के पास अब 15 दिनों का युद्ध लड़ने लायक गोला बारूद रखने की मिली खुली छूट। चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चे पर भारतीय सेनाएं पड़ेंगी भारी। भारत की सेना घनघोर युद्ध की सिचुएशन में है, लड़ाई के लिए 15 दिनों तक गोला बारूद संग्रह कर सकती है। आपको बता दें ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, सीमा पर 10 दिनों की थी, लेकिन सीमा पर हालात देखते हुए लद्दाख में चीन से तनाव के बीच भारतीय सेना ने अब युद्ध की तैयारी को बढ़ा दिया है। भारतीय सेना 2 मुहाने पे युद्ध की तैयारी काफ़ी समय से कर रही थी, लेकिन अब सेना को इस पे गंभीरता से तैयारी करने को कहा गया है और 15 दिनों की सघन लड़ाई के लिए तैयार रहने को भी आदेश दे दिए गए हैं। युद्ध को सामानों के ज़्यादा स्टोरेज से सेना को अपना रिजर्व बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा 2 फ्रंट वार की सिचुएशन में गोला बारूद की ज़रूरतों में सामंजस्य बिठाने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि मौजूदा हालात में देश के दोनों फ्रंट बराबर रूप से सक्रिय हो चुके हैं। उस बीच चाहे चीन हो या पाकिस्तान, दोनों के घर में घुसकर मारने में भारतीय सेनाएं पूरी तरीके से सक्षम हो गई हैं। युद्धक सामानों के ज़्यादा स्टोरेज से सेना को अपना रिजर्व बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा 2 फ्रंट वार की सिचुएशन में गोला बारूद की ज़रूरतों में सामंजस्य बिठाने में भी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि मौजूदा हालात में देश के दोनों फ्रंट बराबर रूप से सक्रिय हो गए हैं। टॉप सरकारी सूत्रों ने आज तक को बताया है कि फिलहाल सेना को हथियारों और गोला बारूदों को संग्रह को बढ़ाकर अब 15 दिनों तक कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि अब सेना को 15 दिन के सघन युद्ध की तैयारी की स्थिति में रहना है। इससे पहले ये तैयारी 10 दिनों की थी। हम चलते हैं अगली अपडेट। फिलहाल बड़ी खबर, भारत चीन सीमा विवाद पर बोले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, कहा किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार। जी हां, चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच कोलकाता में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि फिलहाल कोरोना महामारी के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पे चीन ने यथास्थिति बदलने की कोशिश की है, लेकिन हमारे जवान सीमा की सुरक्षा के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि फिलहाल कोरोना वायरस महामारी के बीच चीन ने उत्तरी सीमा के साथ एलएसी पर यथास्थिति बदलने का प्रयास किया है। इसके मद्देनजर हमें जमीन सुरक्षा और हवा में अधिक तैयारियों की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल मुझे पूरा विश्वास ही नहीं भरोसा भी है कि भारतीय सशस्त्र बल हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, फिर वो चाहे जमीन या फिर हवा या फिर समुद्र ही क्यों ना हो। तो सीडीएस जनरल बिपिन रावत के ने खुली छूट सेना को भी दे दी। हम चलते हैं अगली अपडेट। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारत मैन्युफैक्चरिंग का शहंशाह बनने वाला है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में नंबर 1 देश होगा। या चीन को भी पीछे छोड़ने का संकल्प लिया है भारत ने। रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान।
दूरसंचार और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा है कि फिलहाल भारत ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना के जरिए वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने के साथ ही मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में चीन को पीछे छोड़ने का लक्ष्य तय कर लिया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल सरकार दूसरे क्षेत्रों में पीएलआई योजना के विस्तार से भारत को इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का विनिर्माण केंद्र बनाना चाहती है। रविशंकर प्रसाद ने उद्योग संघ फिक्की के वार्षिक अधिवेशन में कहा है कि हम चाहते हैं कि फिलहाल भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माता बने। अब मैं भारत को चीन से आगे बढ़ाने पर जोर दे रहा हूँ। ये मेरा लक्ष्य है और इसे मैं स्पष्ट रूप से परिभाषित कर रहा हूँ। तो भारत 2017 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माण देश बन गया था, लेकिन अब पहला मोबाइल विनिर्माण देश भारत को बनाने की तैयारी में भारत। हम चलते हैं अगले अपडेट। फिलहाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को दी खुली चुनौती। कहा, एक तरफा स्थिति बदलना चीन के लिए होगा बेहद खतरनाक। दुनिया जब कोरोना से लड़ रही थी तब हमारे जवानों ने चीनियों को पीछे खदेड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हिमालय पर हुई गतिविधियों ने हमें ये बात याद दिला दी है कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। चुनौतियों के इस समय में हमारी सेना ने चीनी सैनिकों का जमकर मुकाबला किया है और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर भी किया है। फिक्की की 93वीं आम बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमारे हिमालयी मोर्चे पर अकारण आक्रामकता इस बात की याद दिलाती है कि दुनिया कैसे बदल रही है, मौजूदा समझौते को कैसे चुनौती दी जा रही है, कैसे हिमालय में ही नहीं बल्कि भारत प्रशांत क्षेत्र में भी तनाव पैदा किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि फिलहाल जो समझौता चीन के साथ हुआ था उस समझौते को चीन चुनौती दे रहा है और इस चुनौती को भारत चुनौती के तौर पर ले भी रहा है। इसलिए हम चीन को करारा जवाब देने पर हमारी भारतीय सेनाएं तत्पर और तैयार भी हैं। हम चलते हैं अपडेट। फिलहाल रडार से बच सकने वाले पहले युद्धपोत का जलावतरण आज हो रहा है, जिस नौसेना की बढ़ेगी ताकत। दरअसल आपको बता दें, अब भारतीय युद्धपोत खास करके नौसैनिक युद्धपोत किसी भी सिचुएशन में चीन की रडार सिस्टम से दूर रहेंगे। आपको बता दें, चीन दुनिया की पूरी ताकत लगा दे, लेकिन अब चीन रडार सिस्टम में भारत को रडार सिस्टम में नहीं आ पाएगी। आपको बता दें, रडार सिस्टम से बचने के लिए पूरी तरीके से चीन ने बड़ा कहीं ना कहीं कूटनीतिक चाल भारत ने चल दिया है और चीन अब भारत की युद्धपोतों को निशाना नहीं बना पाएंगे। यही कारण है कि नीलगिरी से लेकर तमाम तरीके के युद्धपोतों को आज भारत ने कहीं ना कहीं एक तरीके की जलावतरण किया है, जो अब जल में भी भारत की ताकत और मजबूती से के साथ बढ़ेगी। हम चलते हैं अगले अपडेट। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, पुंछ में चल रहे सेना का आतंकी ऑपरेशन खत्म, गिरफ्तार आतंकी से पूछताछ जारी। 2 आतंकियों को जहन्नुम भेजा गया। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सोनरकोट के ऊंचे इलाकों में रविवार से लेकर सोमवार तक चल रहे सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी में 2 आतंकवादी ढेर किए गए, जबकि एक को गिरफ्तार कर लिया गया था। आपको बता दें, एक आतंकी गिरफ्तार हुआ था, जिस आतंकियों से पूछताछ जारी है। लेकिन पुंछ के इलाकों में भारतीय सेनाओं ने ज़बरदस्त तरीके से हाई अलर्ट हुए और आतंकियों को उनका मुंहतोड़ और करारा जवाब दिया है। इस बीच आपको बता दें कि सेना ने 2 आतंकियों को 72 हुडों के पास भेज दिया है। पुंछ से बड़ी खबर, सेना को बड़ी कामयाबी। हम चलते हैं अपडेट। जम्मू कश्मीर में आतंक के सरपरस्तों पीडीपी के नेताओं पर हो गया है आतंकी हमला, घायल पीएसओ को उपचार के दौरान मौत। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने पीडीपी नेता के घर पे हमला बोल दिया है। इस हमले में उनका पीएसओ यानी निजी सुरक्षा गार्ड घायल हो गया है। आपको बता दें कि फिलहाल मध्य कश्मीर के श्रीनगर जिले के नाटीपोरा इलाके में सोमवार सुबह आतंकियों ने पीडीपी नेता हाजी परवेज अहमद के घर पे हमला बोल दिया था। इस हमले में उनका निजी सुरक्षा गार्ड कांस्टेबल मंजूर अहमद घायल हो गया था। घायल कांस्टेबल को इलाज के लिए SMHS हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया था। पीडीपी नेता परवेज ने कहा, फिलहाल मैं, मेरे बच्चे, बूढ़ी माँ और अन्य परिवार वाले घर में थे। सुबह फिरन पहने 2 हमलावर मुख्य दरवाजे से घुसे और उन्होंने देखते ही देखते ताबड़तोड़ गोली मारना शुरू कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि जब आतंकियों को अपने घर में आतंकी देखने लगे तो अभी क्या हो सकता है। यानी आतंक के सरपरस्तों पर ही आतंकी का हमला होने लगा है। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती अब हाय तौबा मचा रही हैं कि आतंकियों ने मार दिया।
हम चलते हैं अगली अपडेट। इजराइल ने भूटान के साथ स्थापित किए राजनीतिक संबंध, चीन पाकिस्तान को तगड़ा झटका। भारत के दोस्त इजराइल ने भी अब भूटान के साथ भी अपने राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए हैं। इजरायली विदेश मंत्री गाबी आश्केनाजी ने इसका ऐलान करते हुए कहा है कि फिलहाल अब इजराइल की मान्यता का दायरा व्यापक हो रहा है। कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भूटान के पीएम से फ़ोन पर बातचीत कर रिझाने की कोशिश की थी। वहीं डोकलाम के बाद चीन भी भूटान की ज़मीन पर अपने 2 गांवों में को बसाकर तनाव बढ़ा रहा है। इस बीच इजरायली विदेश मंत्री ने कहा है कि फिलहाल किंगडम ऑफ भूटान के साथ संबंधों की स्थापना एशिया में इजराइल के संबंधों को गहरा करने के लिए नए चरण का निर्माण करेगी। भारत में इजरायल के राजदूत रॉन मालक्का ने कहा है कि फिलहाल उन्होंने भूटान के साथ शनिवार को औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। हम चलते हैं अपडेट। फिलहाल ब्रिटेन में चाइना की घुसपैठ का बड़ा खुलासा। फाइजर, एस्ट्राजेनेका जैसे कंपनियों में सीपीसी के सदस्य, जी हाँ, पूरी दुनिया के लिए परेशानी बने चाइना ने ब्रिटेन यानी यूके में अंदर तक अपनी जड़ें फैला ली हैं। एक चौंकाने वाले खुलासे में ये बात सामने आई है। ब्रिटेन के कुछ संस्थाओं कंपनियों से लेकर दूतावास तक में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वफादार सदस्य मौजूद हैं। लीक हुए डेटाबेस में 19,05,50,000 सदस्यों की जानकारी है, जिनमें पता चला कि बीजिंग ने ब्रिटेन के हर कोने में अपना प्रभाव फैलाने की कोशिश की है। इनमें रक्षा कंपनी, बैंक से लेकर फार्मा कंपनियों तक शामिल है। इतना ही नहीं, संघाई के ब्रिटिश कंसल्टेंट में सीपीसी ने भी सेंध लगा दी है। यानी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के जो सदस्य हैं वो अधिकारियों के तौर पर पूरी दुनिया में है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप समझ सकते हैं कि भारत हो या फिर दुनिया का कोई भी देश है, चीन से अगर निपटना है तो कहीं ना कहीं चीनियों को तत्काल हटाना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उन चीनियों में सब चीनी ही हों। वो उसमें से सीपीसी यानी चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंट भी हो सकते हैं। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। फिलहाल अब बड़ी खबर निकल के आ रही, चीन से कर्ज लेकर कंगाल पर सऊदी अरब ने लगाई फटकार, कहा जल चुकाओ मेरा पैसा वरना भारी पड़ेगा। पाकिस्तान कटोरा लेकर इमरान खान पहुंचा चीन के पास। जी हाँ, तंगहाल पाकिस्तान चीन की कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। कभी घनिष्ठ मित्र रहे सऊदी अरब के कर्ज को चुकाने के लिए चीन ने लगातार कर्ज ले रहा है। चीन से कर्ज ले रहे इमरान खान अब लग रहा है कि चीन को देना नहीं पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। चीन को भी कर्ज देना ही पड़ेगा, वरना चीन बड़े भूभाग पर, पाकिस्तान के बड़े भूभाग पर कब्जा करेगा। और यही कारण है, आपको बता दें कि ISI के पूर्व खुफिया अधिकारी ने पाकिस्तान को अलर्ट कर दिया है कि पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का असली दुश्मन चीन ही होने वाला है। आने वाले 10 से 20 सालों बाद जब चाइना अपना पैसा मांगेगा तो उस स्थिति में कंगाल आतंकिस्तान की स्थिति और ख़राब हो जाएगी। उस समय चीन का पैसा देने लायक इमरान खान नहीं होगा तो बड़े भूभाग को ही बेचने लगेगा। हम चलते हैं अपडेट। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ बोले संन्यास ले लेंगे, अब मुझे आराम चाहिए। जी हाँ, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ इन दिनों अपने गृह नगर छिंदवाड़ा में हैं। पिता और बेटे 6 दिनों के लिए जिले में आए हुए हैं। यहाँ कमलनाथ कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को भी उन्होंने जिले के सांसद विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मैं भी आराम करना चाहता हूं। उनके बाद जनता से पूछा कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन युवा और किसानों की स्थिति को देखने के बाद क्या मुझे आराम नहीं चाहिए? इसके सवाल के जवाब में जनसमूहों ने कहा बिल्कुल नहीं, आपको आराम की जरूरत नहीं, अभी आप और लड़िए। हम चलते हैं अपडेट। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, हैदराबाद राजस्थान के बाद अब गोवा में भी लहराएगा भगवा। जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी ने बनाई जबरदस्त बढ़त। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने हैदराबाद राजस्थान में हुए चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद गोवा के जिला पंचायत सदस्यों में भी बढ़त बना ली है। गोवा में पंचायत चुनाव के नतीजों आज घोषित किए जा रहे हैं। इसके लिए राज्य भर के 15 केंद्रों पर मतगणना जारी है। शनिवार को 48 निर्वाचन क्षेत्रों में जिला पंचायत चुनाव हुए हैं। राज्य में मतदान में 56% मतदान हुआ था। गोवा राज्य निर्वाचन आयोग SEC के अनुसार उत्तरी गोवा जिले में 58% और दक्षिणी गोवा जिले में 55% मतदान हुआ। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल गोवा में हार के बाद करारा झटका कांग्रेस को। चलते हैं अगली अपडेट। कृषि कानूनों में से मिले 10 किसान संगठन, कृषि मंत्री से मिले 10 किसान संगठनों के नेता, दिया समर्थन। राजनाथ बोले कानून किसानों के हित में है, वापस लेने का सवाल ही नहीं। जी हाँ,
किसान आंदोलन आज अपने 19वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। इस बीच बड़ी खबर, कृषि सुधारों वाले तीनों नए कानूनों को वापस लेने की जिद पर अड़े किसानों ने आज देश भर में जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही किसान अपनी मांगे पूरे कराने के लिए किसान एक दिन के भूख हड़ताल पर भी है। इससे उन्हें दिल्ली के सीएम केजरीवाल के साथ भी मिला हुआ है, जो आज उपवास पर भी रहेंगे। इसके साथ ही आज भी दिल्ली एनसीआर के कई रास्ते बंद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें। इस बीच कई किसान संगठनों ने कृषि मंत्री के साथ मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने खुला समर्थन किया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कृषि मंत्री का खुला समर्थन के बीच उन्होंने कहा है कि फिलहाल जो किसान बिल आया है हम इसका समर्थन करते हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि फिलहाल कृषि कानून पूरी तरीके से जनहित में है, कृषि हित में है, किसानों के हित में है, इसलिए चिंता की कोई बात ही नहीं है। हम चलते हैं, अपडेट लेते। फिलहाल बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले बहन बेटियों से छेड़छाड़ करने वालों का होगा राम नाम सत्य है। जी हाँ, दरअसल यूपी के पुलिस अफसरों को अब राम राम कहकर किसानों से अभिवादन करना अनिवार्य हो गया है। ऐलान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में किसानों की रैली में किया है। आज कल कृषि विश्वविद्यालय में कृषि शिक्षा और विकास से जुड़ी 88 योजनाओं की शुरुआत करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा है, किसान आंदोलन के जरिए देश विरोधी ताकतें किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा है कि किसानों की आड़ में ये एक बड़ी साजिश है। नए किसान कानून को लेकर जनता में जागरूकता फैलाने का बीजेपी का अभियान जारी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में किसानों के गढ़ कहे जाने वाले मेरठ में रैली की शुरुआत करते हुए फिलहाल आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल किसानों के साथ ठीक से पुलिस प्रशासन को पेश आने की जरूरत है और किसानों के साथ अन्नदाताओं के साथ हमें अच्छी तरीके से पेश आने की जरूरत है। किसान भाई अभिवादन में कम से कम 2 बार राम राम कहें तो देश के दुश्मन कमज़ोर हो जाएंगे। मेरठ में सीएम ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले को सबक सिखाने के लिए राम नाम सत्य है, यात्रा निकलनी चाहिए। किसान भाई अभिवादन में कम से कम 2 बार राम राम कहें और तो देश को दुश्मन भी कमज़ोर हो जाएंगे। और जो लगातार भड़का रहे हैं मुंह पे काला तमाचा लगे करारा। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही, बंगाल में पत्थरबाजी का प्रभाव, विजयवर्गीय को मिलेगी जेड सिक्योरिटी बुलेट प्रूफ गाड़ी। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। बीते दिनों पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमला था। इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर भी पत्थर फेंके गए थे, जिनमें उन्हें भारी चोटें भी आई थी। इस हमले के बाद कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा को बढ़ाकर जेड श्रेणी कर दी गई है। इस बीच आपको बता दें, कैलाश विजयवर्गीय को बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मिल गई है। बुलेट प्रूफ गाड़ी मिलने के बाद अब ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि फिलहाल किसी भी सिचुएशन में अब उन पर पत्थरबाजी और तमाम तरीके के काम न हो, इसको देखते हुए अब उनको पूरी तरीके से जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा मिली हुई है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर कोलकाता में भाजपा महासचिव के बीच बंगाल में ममता बनर्जी के बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। ममता बनर्जी की टीएमसी में बड़ी फुर्जियाँ। एक और विधायक ने ममता बनर्जी को दिखाया आईना, जमकर की है भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि टीएमसी में एक बार फिर से फूट मस्ती नजर आ रही है। टीएमसी के विधायक ने फिलहाल ममता बनर्जी को आईना दिखाते हुए बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सियासी हलचल तेज होने लगी लाजमी है। ऐसे में जहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाली भाजपा के बीच तल्खी नजर आ रही है, वहीं पार्टी के अंदरबागी तेवर अपनाने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। इस बीच टीएमसी के कई मंत्री और विधायक भी शामिल हैं। इस बीच आपको बता दें कि आसनसोल से चेयरमैन जितेंद्र तिवारी ने अपने बयानों से बढ़ा दिए। उन्होंने कहा है कि फिलहाल ममता बनर्जी की तानाशाही नहीं चलने वाली है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल हमारे एरिया में विकास नहीं पहुंच रहा है। बागी तेवर सर उन्होंने कहा कि हमारे शहर आसनसोल को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार द्वारा चुना गया था, लेकिन राजनीतिक कारणों से राज्य सरकार के तहत हमें इसकी सुरक्षा का लाभ लेने से वंचित कर दिया गया है, इसलिए हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, यानी केंद्र सरकार के जिस तरीके से योजनाओं को रोका जा रहा था। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, राजस्थान में कांग्रेस को झटका देने की तैयारी में बीटीपी जिला प्रमुख ने कहा ओवैसी के साथ मिल करेंगे गठबंधन। जी हैं,
कहते हैं कि राजनीति में न तो कोई स्थायी दोस्त होता है और न ही कोई दुश्मन। दोस्तों, राजस्थान की भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी में भी कुछ ऐसा ही स्थिति नजर आ रही है। इस बीच डूंगरपुर में पार्टी समर्थित निर्दलीय जिला प्रमुख के हारने के बीटीपी कांग्रेस सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा कर चुकी है। फिलहाल भाजपा व कांग्रेस दोनों से नाराज बीटीपी से जुड़ने की रणनीति बनाने में अब कई पार्टियां लगी हैं। ऐसे में बीटीपी को राजस्थान में राजनीतिक जमीन तलाश रही है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकती है। आधिकारिक तौर पर माना जा रहा है कि दोनों में बातचीत हो गई है। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर उतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।